इन्होंने पूरा जो एंट्री एग्जिट जो इतना उस तरह का रखा हुआ है ना कि आप पड़ाके बाहर हो जाए, पड़ाके अंदर बैठ जाए, इसलिए रखा हुआ है कि उल्टी हो तो आप दस्ती बाहर निकलें इससे। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, क्या हाल चाल है आपका। हम मौजूद हैं इस वक्त स्कर्दू के खूबसूरत तरीन शहर में। हमने सोचा कि इस दफ़ा हम आप लोगों के लिए जो हैं कुछ ओनर रिव्यूज़ और यहाँ के जो लोकल्स हैं उनकी गाड़ियाँ का जो कुछ कंटेंट है आप तक लेकर आएँ। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ज़हीर अब्बास साहब, हिमालय होटल के ओनर हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इस गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट वो हमारे व्यूअर्स को बता दें। बहराम भाई, ये रेंगलर है, अमेरिकन मॉडल 2000 मैन्युफैक्चरिंग ईयर है। सही है। 4000 सीसी इंजन के साथ 4 लीटर पेट्रोल। जी बहराम भाई, ये पेट्रोल इंजन है 4.0। सही है। और उसके अलावा मतलब कि यहाँ पे वैसे मैंने नोटिस की है, ठीक है टोयोटा की 4x4 बहुत ज़्यादा हैं, बट उसके अलावा ये जीप रेंगुलर का बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना वो एक तरह से ट्रेंड है, तो वो क्यों है? बहराम भाई, रेंगलर का ट्रेंड इस तरह है यहाँ, क्योंकि ये सेंट ड्यून्स के ऊपर ये लेके जाते हैं। इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है रेंगलर अच्छा, की। अच्छा। अमेरिकन गाड़ी है ये, आप जिस तरह इसको ड्यून्स के ऊपर ले जाए, ड्यून्स से नीचे लाए, इसके लटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा। और इसके एक्सीडेंट के चांसेस भी बहुत कम है। सही है। इस वजह से यहाँ इस सफरंगा में सबसे कामयाब जो है रेंगलर जीप है जी। सही है। अच्छा चलें, ये तो आपने एक रीज़न बता दिया, बट व्हाट डू यू प्रेफर कि एक टोयोटा का 4x4 या जीप रेंगुलर? जीप रेंगलर। जीप रेंगुलर इसलिए, और जहीर भाई के पास 3 जीप रेंगुलर ऐसे ही जी है? जी बिल्कुल। और तीनों जो है वो डिफरेंट स्पेक की हैं, हर एक जो है वो बड़ी यूनिक है। दो हमारे पास मैनुअल गियर है और एक ऑटो गियर के साथ। अच्छा, एक ऑटो गियर के साथ, ठीक हो गया। अच्छा, इसका बाहर से बड़ा वो जिसे कहते हैं ना अट्रैक्टिव सा रेड कलर है और सब कुछ है। तो अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इस गाड़ी को आपके पास कितना टाइम हो गया? ये कोई 1.5 साल से ऊपर हो गए हमारे पास। 1.5 साल से ऊपर हो गया। और ये जब गाड़ी थी आपने इसी इलाके से खरीदी या कहीं और नहीं, से? ये सवाद से मंगवाया था। सही है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी, क्योंकि ये मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ, ये एनसीपी गाड़ी है, नॉन कस्टम पेट, जो कि ठीक है। हिंदुस्तान में अलाउ है यहाँ। सही है, सही है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सही है। तो ये एनसीपी गाड़ियाँ यहाँ पे जितने भी एनसीपी गाड़ियाँ थे ज्यादातर जो सवाद से आते हैं यहाँ। सही तो है। ये भी सवाद से मंगवाया था हमने। अच्छा, अभी आपने एक चीज़ का जिक्र किया है कि आपने मंगवाई, जी जी ठीक है, खरीदना और मंगवाने में क्या डिफरेंस है? सर, ये भी एक तरह से खरीदना ही होता है। अच्छा। हम ऑनलाइन उनको पैसे जमा करते हैं। सही है। और कुछ तकरीबन 50% हम अमाउंट इनको एडवांस में पे करते हैं। सही है। फिर जब गाड़ी यहाँ पे हमें डिलीवर होता है उसके बाद हम मजीद जो 50% अमाउंट है वो हम दे देते हैं। सही है। तो अगर आप स्वाद से मंगा रहे हैं, ठीक है, तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी स्वाद का डिस्टेंस, मतलब कि आप दूसरी तरफ चले जाते हैं और गिलगित इस तरफ है। बिल्कुल। ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह। क्या प्रोसेस होता है, गाड़ी को किस तरह से आप जज करते हैं कि इसकी क्या वो होगी, हालत कैसी होगी? गाड़ियों का इस तरह है, हमारे डिफरेंट यहाँ के जो लोकल गाड़ियों के डीलर जो है वो सवाद में भी उनके बंदे बैठे होते हैं। अच्छा। यहाँ स्कूटू में भी इनकी शोरूम्स है। अच्छा। एक तो इनके जरिए हम इंस्पेक्शन वगैरह कराते हैं। सही है। और दूसरा ये कि व्हाट्सएप के जरिए पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह आते हैं। सही है। और इसमें सर जो वो बताते हैं तकरीबन वही होता है, इसमें कोई इतना फर्क नहीं होता। ठीक है। जी। अच्छा, वैसे आप एक गाड़ी में क्या चीज़ें देखते हैं कि अगर ये कुछ ठीक होगा तो मैं खरीद लूँगा? रेंगुलर में बेसिकली हम देखते हैं इसका सबसे पहले हम देखते हैं सस्पेंशन के बाद इसका इंजन। सही अब है। ये क्योंकि इनका बहुत रफ यूज़ होता है रेंगुलर चीज़ का, तो ये दोनों चीज़ें अगर हो तो सही हो तो हम उस पर कर लेते हैं सर। बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ पे आपको बेसिकली एक बंदा जो है वो रिमोटली जो है वो आपको बताता है कि सर ये ओके है, बिल्कुल ठीक है, आप इसके डील को डन करें। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा। यहाँ पे तो ऑब्वियसली हमारी इंस्पेक्शन सर्विस नहीं है, बट जहाँ जहाँ पे अवेलेबल है तो वहाँ पे अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी ख़रीदने जा रहे हैं तो ज़रूर हमारी जो है इंस्पेक्शन सर्विस को बुक कीजिएगा, क्योंकि 200 पॉइंट्स पे आपको देर एंड देन की जो है वो रिपोर्ट मिल जाती है और आपको साथ ही साथ जो है पूरे घर बैठे आपको इत्मीनान से पूरी गाड़ी की रिपोर्ट मिल जाती है, ताकि आप गाड़ी इत्मीनान से ख़रीद सकें। अच्छा ज़हीर भाई, बल्कि अभी हमें आपकी दोनों गाड़ियों ने क्रॉस भी जी, की जी, है। बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर इसके पार्ट्स का क्या चक्कर है कि जहाँ तक मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम यहाँ पे रैली करने आते हैं, टोयोटा का तो सामान बहुत रेडीली अवेलेबल है, बट एक अमेरिकन गाड़ी का क्या हिसाब किताब? बहराम भाई, ये क्योंकि ये कोल्ड डिज़र्ट में सबसे ज़्यादा यूजेज इसका ज़्यादा है और रेत में, तो इसका हर 2 महीने बाद सस्पेंशन स्पेशली इसको शॉक बैठ जाते हैं। अच्छा, शॉक बैठ जाते हैं। यहाँ इजीली स्कर्दू मार्केट में अवेलेबल है। और इस दूसरी उसके बाद जो है फ्यूल पंप का सबसे ज़्यादा काम निकलता है। सही है। फ्यूल पंप भी यहाँ से मिल जाते हैं। अच्छा। इसके अलावा जो पार्ट्स है वो हम स्वाद वगैरह से मंगवा लेते हैं। स्वाद हो गया, आगे वेंच मार्केट जो। सही है। और स्वाद वाले बेसिकली कहाँ से आ रहा होता है? क्योंकि अगेन वही वाली बात है कि मैं ये थोड़ा सा एक जी, वो जी। पाथवे समझना चाह रहा हूँ
क्योंकि अमेरिकन गाड़ियों का सामान जहाँ पे बहुत ज़्यादा इजीली चीज़ें अवेलेबल हैं वहाँ पे भी मुश्किल है। स्वाद वाले बेसिकली इस तरह होता है सर, ये जितने भी एनसीपी नॉन कस्टम मेड गाड़ियाँ हैं, ये हाँ। अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान में इंटर होते हैं। ठीक है। तो इनका एक वसी नेटवर्क है। तो रेंगलर जीप की काफ़ी तादाद में गिलगित बल्तिस्तान में है, और इसके अलावा सवात साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा है। तो सही इनके वहाँ अफगानिस्तान और फिर दुबई के रास्ते अफगानिस्तान आता है, अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान भी ठीक है, जितने भी ठीक है। पार्ट्स वगैरह। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं एनसीपी के उस टॉपिक पे आता हूँ। है तो काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक, बट स्टिल एक ये अलाउंस क्यों है यहाँ पे इस पूरी बेल्ट में चलाना, और प्लस ये इसको मतलब कि एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट करने का कोई इनका प्लान है या नहीं? बहराम भाई, इस तरह है, यहाँ गिलगित बल्तिस्तान एक तरह से टैक्स फ्री जोन है। सही यहाँ है। हमारे ऊपर किसी किस्म का टैक्सेस नहीं है, अप्लाई नहीं होता, नहीं बिल्कुल ठीक है। किसी भी किस्म का टैक्सेस अप्लाई नहीं होता, और एफटीआर का या किसी भी टैक्स डिपार्टमेंट का यहाँ कोई ऑफिस नहीं है। सही है। तो इस वजह से यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में स्पेशली नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के अलाउ किया हुआ है गवर्नमेंट। ठीक है। और इन फ्यूचर कोई है इनका प्लान कि जो ये एनसीपी गाड़ियों को भी कहेंगे कि रजिस्टर करवाएं या कोई टैक्सेस अप्लाई हों? सर फ्यूचर में डिपेंड करता है, ये अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बनाए या ऐसी कोई कानून साजी करे जिसके ज़रिए यहाँ पे यहाँ के आवाम के ऊपर टैक्स लागू करे, फिर तभी जाके हो सकता है। अदरवाइज अभी तक तो इसी तरह चल रहा है यहाँ पे। सही है। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे स्पेसिफिकली स्कर्दू सिटी में एनसीपी की गाड़ियों के शोरूम्स हैं? जी, यहाँ पे कोई 7-8 शोरूम्स हैं स्कर्दू में। सही है। और मोर देन 90% गाड़ियाँ एनसीपी चलते हैं स्कर्दू में। सही है। ओवरऑल जीबी में, सही है। पूरे जीबी में 90% से ऊपर गाड़ियाँ जो है एनसीपी है। बिल्कुल ठीक है। और अभी इसके अलावा कोई ब्रांड न्यू गाड़ियों का कोई क्या सीन होता है? ऑफिशियल कंपनीज होती हैं या जी, फिर कोई बिल्कुल, लोकल डीलर ही लेके आता है? बिल्कुल, वो ऑफिशियल कंपनीज होती हैं, और ज़्यादातर जो ब्रांड न्यू गाड़ियाँ हैं लोग यहाँ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से वहाँ से लेके आते हैं। ओके, मतलब कि यहाँ पे उनके वो शोरूम्स अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दोबारा मैं थोड़ा सा इसके मेंटेनेंस की तरफ आऊँगा। इसका जो एक वो इंजन ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, उसका बदलाने का एक पीरियड क्या है, और प्लस क्या खर्चा आता है? ये तकरीबन हम लोग हर 3000 किलोमीटर पे इसके ऑयल और फिल्टर चेंज कर लेते हैं। सही है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि एक ऑयल चेंज पे इसका क्या खर्चा आ जाता है? टोटल क्या खर्चा है? ऑयल चेंज से 10 से 12 हज़ार का खर्चा। 10 से 12 हज़ार? अच्छा, ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव जी, है। और ऑयल्स आप कौन और से? ये एक और चीज़ मैं आपको बता जी, देता हूँ, ये 4 किलोमीटर से ज़्यादा, 1 लीटर पे 4 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं निकालता है। अच्छा, जी जी। ओके 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 ओके। मतलब कि एवरेज भी काफ़ी वो है, और बिल्कुल, प्लस जो है वो ऑयल का भी खर्चा काफ़ी ज़्यादा काफ़ी आ ज़्यादा गया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और क्या कौन सा ऑयल यहाँ पे एक लोकली पसंद किया जाता है, और आप भी कौन सा डलवाते हैं? यहाँ पे हम लोग डीलो गोल्ड ज़्यादातर यूज़ करते हैं। सही है, वो और, डीजल इंजन के लिए? डीजल इंजन के लिए। और कैस्ट्रोल हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर पेट्रोल इंजन के लिए। और जी। आप 100% सेटिस्फाइड हैं? जी जी, बिल्कुल। और मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे मैकेनिक समझते हैं जी अमेरिकन जी गाड़ी जी, को? बिल्कुल समझते हैं। पहले नहीं समझता था, अभी क्योंकि ये गाड़ियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, सही है। अब लोग समझते हैं इस गाड़ी को। बिल्कुल ठीक है। बल्कि इसकी छोटी सी मैं एग्जांपल देता जाऊँ, हमारी आई थिंक सो 2nd या 3rd एडिशन था, तो हमारे सर्फ का इंजन जो था ना वो मतलब कि ब्लो हो गया, मार दिया था उसने। ठीक है, ओवर द नाइट मेरे ख्याल से 11 बजे गाड़ी मैंने दी है, सुबह फजर के टाइम उनकी मुझे कॉल आ गई, सर आपकी गाड़ी का इंजन हमने रिबिल्ड कर दिया। तो यहाँ पे इस तरह की स्किल्स हैं, यहाँ पे लोग जो हैं मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझते हैं। और एक नॉर्मल सिटी या मैदानी इलाके से यहाँ पे गाड़ियाँ बीटिंग भी ज़्यादा ले रही थी, बल्कि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि हम मुझसे से हिली जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर स्किल्स ना हो तो इन गाड़ियों को आप बिल्कुल नहीं चला सकते। ठीक है, बिल्कुल सही कहा मैंने। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप रिलायबिलिटी अगर आपने मेंटेन रखनी है तो उसको नॉलेज होगी तो वो गाड़ी को ठीक करेगा, वरना वही वाली बात है कि आप लोग कहोगे यार हमारी गाड़ी ही नहीं चलती। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब आ जाती है इसकी बात कॉस्ट की। जब आपने ये ख़रीदी उस वक्त क्या कॉस्ट थी इसकी? उस वक्त ये तकरीबन 19 लाख की हमें पड़ी है यहाँ पे पहुँच कर। जी जी, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन में से क्या कॉस्ट पड़ी थी आपको? ट्रांसपोर्टेशन ये वैसे ज़्यादातर ये चला के लेके आते हैं सवाद साइड से। और अच्छा। जी जी, चला के लेके आते हैं। सही और इसमें एक यहाँ की ये तरीका होता है, इसको किराए कश कहता है, जो यहाँ पे पहुँचाते हैं गाड़ियाँ। अच्छा। उनका कोई 25 से 30 हज़ार रुपये किराए लेते हैं, सही है। प्लस फ्यूल एक्सपेंस और ये वो जो हमें बेयर करना पड़ता है वो सारा। अच्छा, वो आपको बेयर करना, बट स्टिल
19 लाख रुपए में जीप रैंगलर, अगेन मैं कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ बट आई एम प्रिटी श्योर के इससे बहुत ज़्यादा महंगी होगी अगर वो वही वाली बात है कस्टम पेड हो, बिल्कुल। प्रॉपर वो हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, रस्ट के इश्यूज आते हैं यहाँ पे कि नहीं, मतलब कि बॉडी पेंट वगैरह? रस्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सही यहाँ है। जो हवा में जो नमी का तनासुब है बहुत कम है, यहाँ पे ना सही होने के है। बराबर है। सही तो है, रस्ट हो, बिल्कुल रस्ट फ्री एरिया। बिल्कुल ठीक है। जी। अच्छा, रेंगलर के हम थोड़े से और फीचर्स की भी बातचीत कर लें तो जैसा अली आपको दिखा सकेंगे, तो इसमें जो है वो मैनुअल आपका जैसा डायल्स वाला जो होता है वो आपका स्पीडोमीटर आ गया, आरपीएम मीटर, उसके अलावा फ्यूल गेज और सब कुछ इसके अंदर है। बीच में एसी वेंट्स आ गए और एंड्रॉयड इन्होंने लगाया हुआ है। अच्छा, इस तरह की एसेसरीज यहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल है, एंड्रॉयड अवेलेबल वगैरह, है यहाँ। साउंड सिस्टम वगैरह, बिल्कुल स्पीकर, available। हर एक चीज़। जी जी बिल्कुल। कस्टमाइजेशन का तो वैसे मैं देख ही रहा हूँ, वो आप लोगों को भी यहाँ पे काफ़ी शौक है उसकी, काफ़ी चीज़ें, बट ये एंड्रॉयड देख के मैं काफ़ी सरप्राइज हुआ था। अच्छा, उसके अलावा आप इस गाड़ी से बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड है? बिल्कुल सेटिस्फाइड। आपके जो है वो यूज़ में बिल्कुल बेहतरीन है ये गाड़ी? बेहतरीन है यहाँ। उसके अलावा ये कि अभी अब जहीर भाई तो है वो तो बिल्कुल टी शर्ट पे पहन के बैठे हुए, बट इसका जो ओपन टॉप और ये सारा जो है, क्योंकि इसमें ये रोल के जो है रेंगलर में फ्रॉम फैक्ट्री हाँ, आता है, factory, बिल्कुल। ठीक है, और ये काफ़ी मजबूत होता है क्योंकि इट इज़ प्राइमरीली अ रॉक क्लाइंबर, और रॉक क्लाइंबर जो जीप्स होती हैं उसमें उलटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसकी जो ये इन्होंने पूरा जो एंट्री एग्जिट जो इतना उस तरह का रखा हुआ है ना कि आप पड़ाके बाहर हो जाए, पड़ाके अंदर बैठ जाए, इसलिए रखा हुआ है कि उल्टी हो तो आप दस्ती बाहर निकलें इससे, ठीक है ना, ताकि आप अपने आप को पहले सेव कर सकें, गाड़ी तो दोबारा बन जाती है। चलें सर, थैंक यू सो वेरी मच। और व्यूवर्स, हम मेरी पूरी कोशिश थी कि एक तो ये कि थोड़ा सा यहाँ के प्रेसिंग टॉपिक जो था कि एनसीपी का, वो भी आप के साथ डिस्कस कर लिया। उसके अलावा एक यूनिक सी एनवायरनमेंट में यूनिक सी गाड़ी का रिव्यू आपके लिए लेकर आए। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम कोशिश करेंगे कि इस कदू में और भी कंटेंट जो है आप शूट कर सकें और आपके लिए ला सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा। जहीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच। आपकी हॉस्पिटैलिटी का बहुत बहुत शुक्रिया, इस जगह की हॉस्पिटैलिटी का बहुत बहुत शुक्रिया। और स्कर्दू के लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। स्कर्दू के जितने भी देखने वाले लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप पाक व्हील्स को सब्सक्राइब करें, इनकी डेली बेसिस पे वीडियो देखा करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अपना भी ख्याल रखिएगा व्यूवर्स, अपना भी आप ज़रूर ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।